कोटा, राजस्थान, इतिहास से भरा शहर, लेकिन यहां एक भूतिया राज भी छुपा है। शहर के बाहर पेड़ों के बीच एक वीरान महल है। लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते हैं। इसे कोटा का भूतिया पैलेस कहते हैं। यह पैलेस बहुत बड़ा और डरावना है। इसकी दीवारें टूट रही हैं, खिड़कियां बंद हैं, सालों से कोई देखभाल नहीं हुई है। फिर भी एक अजीब सी खूबसूरती अभी भी है। कई लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन कम ही लोग वापस आते हैं। जो वापस आए वो डरावनी कहानियां सुनाते हैं, अजीब आवाजों की कहानियां, ठंडी जगहों की, और ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। इस पैलेस की कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी। ये एक अमीर व्यापारी राजवीर का था। राजवीर को एक खूबसूरत औरत माया से प्यार हो गया। माया बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसकी मुस्कान कमरे में रोशनी कर देती थी। राजवीर फिदा हो गया। उसने माया को तोहफे और प्यार दिया, लेकिन माया का दिल धोखे से भरा था। उसे राजवीर के पैसों से प्यार था, राजवीर से नहीं। उसने राजवीर का पैसा चुराने और अपने आशिक के साथ भाग जाने की योजना बनाई। एक रात माया का धोखा सामने आ गया। राजवीर को उसकी योजना का पता चल गया। दिल टूट गया और गुस्से में उसने माया का सामना किया। जोरदार बहस हुई। गुस्से में माया ने राजवीर को पैलेस की बालकनी से धक्का दे दिया। वो गिरकर मर गया। मरते हुए राजवीर ने माया और पैलेस को श्राप दिया। उसने कसम खाई कि उनका प्यार हमेशा के लिए दुख से भरा रहेगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पैलेस उसकी हमेशा की जेल बन जाएगा, दुख और निराशा की जगह। समय के साथ पैलेस टूट गया। लोगों ने अजीब घटनाओं की खबरें देना शुरू कर दिया। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी। कुछ ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। कुछ बहादुर लोग जांच करने के लिए अंदर गए। उन्होंने एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। ठंडी जगहों ने उनकी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रख रही थीं। सेक्शन 5, लपाटा लॉग और अनजानी घटनाएं। जैसे जैसे साल बीतते गए और भी भयानक घटनाएं हुई। जो लोग पैलेस में रात बिताने की हिम्मत करते थे वो गायब हो गए। उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। कहानियां आग की तरह फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि पैलेस में राजवीर की बदला लेने वाली आत्मा का साया है। उन्होंने कहा कि वो फंसा हुआ है, अपने धोखे का बदला लेना चाहता है। पैलेस डर की जगह बन गया, जिससे हर कोई दूर रहता था। ये कहानियां एक चेतावनी थी। कभी भी उस दिल को धोखा मत दो जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वरना आपको नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सेक्शन 6, भूत का साया। जिन लोगों ने राजवीर का भूत देखा है वो उसे एक लंबा डरावना आदमी बताते हैं। उसने फटी हुई सफेद कुर्ता पहनी है। उसकी आंखें ठंडी अजीब सी आग से जलती हैं। वे कहते हैं कि वो उन प्रेमियों की तरफ आकर्षित होता है जो पैलेस में आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी दुखद प्रेम कहानी को फिर से जी रहा है, उस सुकून की तलाश में है जो उसे कभी नहीं मिल सकता। सेक्शन 7, फांसी हुई आत्माएं। कुछ लोगों का मानना है कि राजवीर की आत्मा अकेली नहीं है। वे कहते हैं कि माया की आत्मा भी पैलेस की दीवारों में फंसी हुई है, हमेशा के लिए अपने अपराध के दृश्य से बंधी हुई। कहा जाता है कि रात में उसके पछतावे की चीखें खाली हॉल में गूंजती हैं, उसके धोखे और उस श्राप की याद दिलाती हैं जो उसने दोनों पर लाया था। सेक्शन 8, कहानी एबेची भी जिंदा है। आज तक कोटा का भूतिया पैलेस धोखे की विनाशकारी शक्ति और मृत्यु में भी प्यार की स्थायी ताकत का प्रमाण है। लोग पैलेस से दूर रहते हैं। इसकी भयानक खामोशी टूटी नहीं है, सिवाय पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू के हूंट के। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। पैलेस एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ जख्म समय भी नहीं भर सकता। राजवीर और माया की आत्माएं हमेशा के लिए अपनी दुखद प्रेम कहानी में उलझी रहती हैं। सेक्शन 9,
दार और रहस्या की जगह। कोटा का भूतिया पैलेस एक रहस्य बना हुआ है। यह डर और रहस्य की जगह है। इसका टूटा हुआ रूप एक अंधेरे और दुखद अतीत को छुपाता है। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या नहीं, पैलेस के आसपास के भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और इसलिए कहानी जीवित रहती है, धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोटा के भूतिया पैलेस और उस दुखद प्रेम की स्मृति कभी न भुलाई जाए।